इतिहास हमें बताता है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मारा, लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि 4 साल तक हर सुबह एक भाई को मारने वाला व्यक्ति खुद हर रात किस डर में सोता था। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो बाहर नहीं अंदर लड़ा गया। 272 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का सिंहासन खाली है, और सिंहासन खाली हो तो कानून चुप हो जाता है। बिंदुसार के 100 से अधिक पुत्र, हर एक का दावा, हर एक की अपनी सेना, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा, और इन सब के बीच एक ऐसा राजकुमार जो सत्ता नहीं चाहता था, लेकिन सत्ता से बच भी नहीं सकता था। यहीं से शुरू होता है 4 साल का रक्तपात। इतिहास अक्सर कहता है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, लेकिन यह एक पंक्ति 4 वर्षों की अराजकता को छुपा देती है। यह कोई एक रात की हत्या नहीं थी, यह था 4 वर्षों का अविश्वास, षड्यंत्र और लगातार बढ़ता हुआ डर। पहला साल खून का नहीं था, पहला साल अफवाहों का था। कौन किसके साथ है, कौन अगला वार करेगा, कौन सिर्फ मुस्कुरा रहा है। हर राजकुमार के पास कारण था पहले हमला करने का। दूसरे वर्ष तक रक्षा एक भ्रम बन चुकी थी। जो आज जीवित है वह इसलिए नहीं कि वह सही है, बल्कि इसलिए कि वह तेज है। यही अशोक बदलता है, सत्ता की लालसा से नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए। तीसरे वर्ष तक भाई सिर्फ राजनीतिक शब्द रह जाते हैं। यह वह समय है जहां इतिहास मौन हो जाता है, क्योंकि जो हुआ वह लिखने लायक नहीं माना गया। यहाँ कोई नायक नहीं था, केवल विजेता और मरे हुए थे। चौथा वर्ष आते आते लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नगाड़ों के साथ नहीं, घोषणाओं के साथ नहीं, बस एक दिन दरबार में कोई विरोधी नहीं बचा, और सिंहासन पर बैठा व्यक्ति इतिहास में विजेता कहलाया। क्या अशोक ने सभी भाइयों को मारा? यहाँ एक सच है जो इतिहास अक्सर आधा कहता है। अशोक ने अपने सभी भाइयों को नहीं मारा, लेकिन उसने सभी को बचाया भी नहीं। जिन भाइयों के पास सेना थी, समर्थक थे और सिंहासन का दावा था, वे जीवित नहीं बचे, क्योंकि सत्ता में खतरा रिश्तों से बड़ा होता है। तो फिर कौन बचे? इतिहास बताता है कि कम से कम एक भाई, वह अशोक, राजनीति से दूर रहा। उसने ना सेना जुटाई, ना सिंहासन मांगा, और ना ही विद्रोह की भाषा बोली। और सत्ता की राजनीति में जो खतरा नहीं होता, उसे मारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अशोक इतना निर्दयी था, तो वही व्यक्ति आगे चलकर इतिहास का सबसे करुणामय सम्राट कैसे बना? उत्तर खून में नहीं, उत्तर अपराध बोध में है। 4 साल का रक्तपात अशोक को सम्राट बना गया, लेकिन उसी रक्तपात ने अशोक को तोड़ भी दिया, क्योंकि जिसने सत्ता पाने के लिए अपनों को खो दिया हो, वह समझ जाता है कि हिंसा कभी अंतिम समाधान नहीं होती। और शायद इसी कारण इतिहास ने पहली बार एक विजेता को पश्चाताप करते देखा। अगले अध्याय में हम पूछेंगे, क्या यही रक्तपात अशोक को कलिंग तक ले गया, या कलिंग अशोक को उसके अपराधों तक? यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद है। नए एपिसोड मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं।
आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ चुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं अशोक की इस कहानी का वो पल जो आपको सबसे ज़्यादा छू गया। फिर मिलेंगे रसराज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है। धन्यवाद।